2019 के चुनाव में विपक्ष का एजेंडा क्या था? चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर से विकास हो जाएगा? नहीं होगा ना। दूसरा क्या एजेंडा था? राहुल गांधी लेके आए न्याय कि 5-5 हजार 7-7 हजार देंगे। अरे विकास करो, चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट चाहे कुछ भी हो, लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। ये लोग के फ्री में बांट दो और उसके बाद चौकीदार चोर। एजेंडा विपक्ष के पास नहीं है। शिक्षा मंत्री कहाँ है? शिक्षा मंत्री कहाँ है? मनीष सिसोदिया कहाँ है? मनीष सिसोदिया कहाँ है? कट्टर ईमानदारों में शिला जी की जेल में डाल दूंगा आते ही। आज शिला जी के साथ सरकार बना ली इसमें। और कहाँ गया उसकी? बोला मैं ऑटो से जाऊंगा, मेट्रो से डिप्टी जाऊंगा, मैं सुरक्षा ले लूंगा, मैं शीश महल ले लूंगा। आज 5 करोड़ के स्विमिंग पूल में हिल रहा है, तैर रहा है। जो भी नेता नगरी में गया है उसने प्रॉपर्टी ही बनाई है और कुछ नहीं किया है। बताना कौन सा कॉलेज, कौन सा स्कूल बीजेपी की सरकार बनने से पहले नहीं था? एम्स कितना था हमारे हिंदुस्तान में? अरे एम्स था ना पहले? कितना एम्स था? भाई साहब ये बताओ कि मोदी ने कितने एम्स बनवाए? कितने एम्स बनवाए? एम्स बनवाया मोदी ने। अरे कश्मीर से कन्याकुमारी से हाईवे बनवाया। कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं जाते थे, शौचालय उस समय में भी बनते थे। अगर फ्री के खिलाफ हो ना तो पूरी तरह रहो। 5 किलो राशन का भी विरोध करो। 2000 हमारे ऊपर भी विरोध करो। क्या चुराया? जी बोलिए। पंजाब की जनता को बोल गया था केजरीवाल, धीरे से बोलो, किसी को बताना मत। बहनों हम गंदा बुरी बात सुन, बोले सुनने तो सही। बोला था भाइयों बहनों, हम कपड़ा गंदा पहनता हूँ लेकिन अपनी बहन माओ के लिए मैं सूट के लिए 2-2 हजार रुपया दूंगा, हमारा सरकार आएगा तो। कितनी माता बहनों को 2-2 हजार मिल रहा? भाई साहब बता दियो। मुझे क्या मैं कोई पंजाब में रहूँ मैं? उसको बोला, मैं से पूछा हूँ क्या करा उसने? किसने क्या करा? किसने बता, किसने मतलब क्या कर दिया? किसने? अरे सुन ना, बीजेपी ने क्या? शिक्षा मंत्री कहाँ है? शिक्षा मंत्री कहाँ है? मनीष सिसोदिया कहाँ है? मनीष सिसोदिया कहाँ है? केजरीवाल कुछ नहीं, मनीष सिसोदिया कहाँ गया? सत्यपाल जैन कहाँ है? कौन? मनीष सिसोदिया कहाँ है? मनीष सिसोदिया पूछो ना भाई साहब, बिहार का है क्या वो? कहाँ गया? मैडम पूछो उनसे। मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री है केजरीवाल का, केजरीवाल का शिक्षा मंत्री है, जेल में पड़ा हुआ है, उसको जाकर जमा करा ले। समझ गया? जेल में पड़ा हुआ है। जो केजरीवाल बोला था दिल्ली को लंदन बना देगा, जिलों के शहर बना दे केजरीवाल, एक दारू फ्री करके उसको जेल में भेज दिया। ईमानदार है केजरीवाल। मैडम जी जब केजरीवाल आया था ना, बोला भाइयों बहनों मैं कट्टर ईमानदारों में शिला जी की जेल में डाल दूंगा आते ही। आज शिला जी के साथ सरकार बना ली इसमें। और कहाँ गया उसकी? बोला मैं ऑटो से जाऊंगा, मेट्रो से डिप्टी जाऊंगा, मैं सुरक्षा ले लूंगा, मैं शीश महल ले लूंगा। आज 5 करोड़ के स्विमिंग पूल में हिल रहा है, तैर रहा है। सरकारी संपत्ति है ना, सरकारी संपत्ति है ना। 5 करोड़। जब यहाँ पे दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए ताई हो रहे थे, रोटी के लिए भूखे मर रहे थे दिल्ली की जनता, कोरोना काल में वो शीश महल बना रहे थे 55 करोड़ का रुपया। इनसे पूछो भाई साहब, 55 करोड़ का शीश महल बना रहा था। आप 8 लाख के पर्दा लगाओ, किसके घर में 8 लाख के पर्दा लगा? आप घर में लगा हुआ है क्या? मोदी जी भी तो 2 करोड़ का सूट पहनते केजरीवाल अगली बार तुम मुख्यमंत्री बनोगे तो उसी बंगले में जाओगे। मोदी जी सुनिए एक सेकंड। मोदी जी 10 लाख का सूट पहनते हैं, 2.5 लाख का पेन यूज करते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, 2.5 लाख का पेन यूज करते हैं। सुनिए आपने ये कोई बात नहीं होती यार, आपने किया आपने नहीं की। अगर बात हो रही है ना तो कायदे से बात होनी चाहिए, ये नहीं है कि आपने या हमने या आपने, है ना। वो बात एक मजाक की थी कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो उसमें जाएंगे, लेकिन बात ये है कि जो भी नेता नगरी में गया है उसने प्रॉपर्टी ही बनाई है और कुछ नहीं किया है। नहीं बनाया। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर भाई साहब अडानी और मोदी। भैया जी सुन लीजिए, 1 बाय 1 अडानी की बात है ना, भैया जी बस 1 बाय 1 आप अडानी की बात कर रहे हो ना, अडानी की बात कर रहे हो। अभी रॉबर्ट वाड्रा के लिए बात किया है क्या? कहाँ से एक सेकंड, हाँ मैं बता रहा हूँ। देखो मैंने ये नहीं कहा कि मैं राहुल गांधी को वोट दूंगा या राहुल गांधी का भक्त हूँ। मैंने ये कहा कि सारे नेता ऐसे ही हैं, अगर गलती उसमें भी है तो उसमें भी देखनी पड़ेगी, वरना आप बीजेपी के अलावा कभी किसी को चुन ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे भक्ति वाला कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ पे ये नहीं देखा जा रहा है कि सरकार कैसे चल रही है, ठीक है ना।
हम किसी के गुलाम नहीं है, हमें मोदी गुलाम है, राहुल गुलाम है, हम आम पब्लिक है, हमारे को विकास सुविधा सब कुछ चाहिए, हमारे को रोड सड़क पानी बिजली सब चाहिए। आपके यार रोडें पहले भी थी, मुझे ये बताना कौन सा कॉलेज कौन सा स्कूल बीजेपी की सरकार बनने से पहले नहीं था? कौन सा कॉलेज कौन सा स्कूल बीजेपी की सरकार से पहले नहीं था? कौन सा कॉलेज स्कूल पहले बीजेपी से नहीं था? मुझे बताओ कौन सा ऑफिसर पहले नहीं था? मुझे बताओ कौन सी सड़कें पहले नहीं थी? अरे भाई अब बन रही है हाईवे, जो भी सरकार आएगी वो बनाएगी यार। बना दिया। पहले आप क्या कच्ची सड़कों पर चलते थे? आप स्कूल में नहीं पढ़े हो, आपने प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज नहीं करवाया है। सुन लीजिए, पहले एम्स कितना था हमारे हिंदुस्तान में? अरे एम्स था ना पहले, कितना एम्स था? भाई साहब ये बताओ कि मोदी ने कितने एम्स बनवाए? कितने एम्स बनवाए मोदी? एम्स बनवाया मोदी ने? अरे कश्मीर से कन्याकुमारी से हाईवे बनवाया, 18,000 गाँव के बिजली से जोड़ा। कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं जाते थे तुम? कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं जाते थे तुम? पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ का मकान दिया, भाई पहले कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं जाते थे, शौचालय उस समय में भी बनते थे। किसने बोला नहीं बनते? आप पता करो, हम पता करके बता रहे हैं। मैं सुन लो, मैं किसान फैमिली से हूँ, मुझे सब पता है, ठीक है ना? मुझे सब पता है। मेरे साथ चलो, अपनी जमीन हमारी जमीन देखोगे। भैया जी सुन लीजिए, आप कहाँ के किसान हो? आप मुझे ये बता दो। मुझे ये मेरे साथ ये चलो और मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरे साथ चलो ना तुम। कोई नहीं जाएगा यहाँ से। बात सुनो, ये आप ये बताओ ये कहाँ के किसान है? मुझे ये बताना जरूरी है, तुम्हें बताना जरूरी नहीं है। भारतीय किसान है, भारतीय किसान। राहुल चोर है तो ये भी चोर है। अरे फिर वही बात है, फिर उसे ये पता नहीं कहाँ कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ के नहीं। हम बोलते हैं हम यूपी के किसान है, हम बड़ौदा क्या था, हम बड़ौदा के किसान है, 35 बीघे में जमीन है। मैं ऐसा बोलता हूँ, इसे नहीं पता। अरे मुझे सुन ले मेरी बात सुन, सेकंड बोलूंगा। एक मिनट भैया जी, तेरे पास 35 बीघे है ना, मेरे पास फर्रुखाबाद जिले में 70 बीघे जमीन है। फर्रुखाबाद जिले के अंदर। हाँ चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। मीडिया में 1 करोड़ की शर्त लगाता हूँ मैं। अगर जो 70 बीघे जमीन निकल गई 1 करोड़ निकलवाऊंगा। लगा लो। और जो कागज तैयार करना हो तैयारी कर। मैं चलने को तैयार हूँ। भैया जी मुद्दे से मत भटकिए। 30 सेकंड बोलूंगा। पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में विपक्ष का एजेंडा क्या था? चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर से विकास हो जाएगा, नहीं होगा ना। दूसरा का एजेंडा था, राहुल गांधी लेके आए न्याय कि 5-5 हजार 7-7 हजार देंगे। अरे विकास करो, चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट चाहे कुछ भी हो, लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। ये लोग के फ्री में बांट दो और उसके बाद से चौकीदार चोर। एजेंडा विपक्ष के पास नहीं है, विपक्ष के पास अगर नहीं है, अगर फ्री के खिलाफ हो ना तो पूरी तरह रहो। 5 किलो राशन का भी विरोध करो। 2000 हमारे ऊपर भी विरोध करो। किसानों के पास भी पैसा आने गलत है। 5 किलो अनाज की बात करो भाई साहब, 1 मिनट। ये 5 किलो अनाज की बात कर रहे हैं, 5 किलो अनाज की बात कर रहे हैं हमारे भाई। 2012 में 45,000 टन अनाज सड़ गया था। आपको पूरा पता नॉलेज हो तो जब किसी मंत्री स्वच्छ पदार्थ थे 2012 में 45,000 अनाज सड़ गया था, तो उसको कोई रखने की व्यवस्था नहीं था। जब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आया आप इस अनाज को सड़ा रहे हो, इस अनाज को गरीब तक वितरण करवाओ, तो स्वच्छ पदार्थ ने हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद 2013 में 16.5 टन अनाज फिर सड़ गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर टिप्पणी करके उनके ऊपर FIR करवाया। शरद कुमार किसी मंत्री थी, भैया जी इनका कहना था कि जो अनाज मिल रहा है 5 किलो फ्री में वो भी बंद होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बंद होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ।